परिश्रम की कमाई। संक्षेपण। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अपने कठिन परिश्रम से कमाया हुआ धन ही मनुष्य के काम आता है। पाठ उद्देश्य: जीवन में परिश्रम का महत्व बताना, चोरी न करने की सीख देना, परिश्रम के कार्यों को रेखांकित करना। परिश्रम सफलता की वह कुंजी है जिससे भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। एक अकर्मण्य व्यक्ति परिश्रम के बिना कुछ हासिल नहीं कर सकता है। परिश्रम ही मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त करके उसके जीवन को प्रसन्नता से भर देता है। परिश्रम मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के जलालपुर नामक एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। खाने की बात तो दूर रही, पीने के पानी तक के लाले पड़ गए थे। गांव के भूखे प्यासे लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में पलायन करने लग गए। राज्य के राजा को इस घटना से अत्यधिक चिंता हुई। उसने एक प्रसिद्ध महात्मा जी को बुलवाया और सारा हाल बताकर कोई उपाय करने का अनुरोध किया। महात्मा जी ने राजा को समझाया, गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया जाए। तालाब में वर्षा का पानी भर जाएगा, जो गांव वालों को मिलेगा और लोग गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। राजा ने महात्मा जी की सलाह मान ली और ग्रामीणों से एक तालाब खोदने के लिए कहा। सभी लोग तालाब की खुदाई करने लग गए तथा उन्होंने गांव छोड़कर जाने का इरादा त्याग दिया। गांव वाले रोज तालाब खोदते और शाम को महात्मा जी से पैसे प्राप्त कर लेते। उसी गांव में दाऊद नामक एक चोर भी रहता था। उसे जब यह बात पता चली तो उसने सोचा कि जरूर राजा ने महात्मा जी को धन दिया है, जिससे वह लोगों को मजदूरी बांटते हैं। चोर रात को धन चुराने के लिए महात्मा जी की कुटिया में पहुंच गया। उसने पूरी कुटिया को अच्छी तरह छान मारा, परंतु उसे कहीं भी धन नहीं मिला। कुछ आहट सुनकर महात्मा जी जाग गए। उन्होंने चोर से पूछा, तुम धन चुराने आए हो? लो, यह झोली और उल्टो। चोर ने झोली उल्टी तो खन खन करके झोली से सिक्के गिरने लगे। झोली सीधी करते ही सिक्के गिरने बंद हो गए। महात्मा जी ने चोर से कहा, ले जाओ जितना धन चाहिए। वह सिक्के उठाने लगा, परंतु वह जो भी सिक्का उठाता वह तुरंत मिट्टी बन जाता। धीरे धीरे सारे सिक्के मिट्टी के बन गए। महात्मा जी ने कहा, यह जादुई धन है, यह उसी को मिलता है जो परिश्रम करता है। बिना परिश्रम किए लेने से यह मिट्टी बन जाता है। चोर की समझ में आ गया कि परिश्रम से ही धन कमाया जाता है। उसने चोरी का विचार छोड़ दिया। अब वह भी तालाब खोदने के काम में लग गया। शाम को महात्मा जी ने झोली उल्टी करके सभी लोगों को मजदूरी के रूप में सिक्के बांटे। कुछ सिक्के उस चोर को भी मिले। सिक्के कमाकर वह बहुत खुश हुआ और उसने कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। बच्चों, मेहनत से कमाया गया धन ही हमारे काम आता है। मेहनत से किए गए कार्य सफल होते हैं। शिक्षा, परिश्रम के द्वारा अर्जित किया गया धन ही हमारे काम आता है।